अच्छा बाबूजी, हम गायिका मीनू चौहान आप श्रोता प्रेमी लोग के गोड़ छुके गोड़ लगतनी और हम आप लोगन के बीच में एक बहुत ही सुंदर बिरहा सुनावे जात बानी। जो ना बिरहा के शीर्षक बा बिंद सूरज की उत्पत्ति, यानी बिंद भाई जो है उनका उत्पत्ति कहाँ से और कैसे हुआ है। दुल्हन कहना बा मास्टर कैसे, अरे हिंदी के धरतिया उतारे ले अरतिया करे ले जगतिया याद हो। अरे श्री राम के हृदय प्रिय मित्र जान सब ही कहल जाले गुहरा दिन रात, कहल जाले गुहरा दिन रात। ए बाबूजी, आप सभी लोग जानते हैं कि राम जी अपने मित्र गुहराज निषाद को बहुत अपने हृदय से प्रेम करते थे, लेकिन उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी गुहराज निषाद जी की, कहना है छोटा सा गजल के टुकड़ा बा मास्टर। अरे हल्का 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 सुरूर अरे हल्का हल्का उसको मत जरूर है। लेकिन गाने के भाव में कवि जी कितना सुंदर बात लिखले उनका। अरे कीर्ति ऊनी अमरे गवा कीर्ति उन्हीं की अमरे गवाती है, श्रद्धा से कलम से कहानी की शुरुआत मास्टर। संशय और बंसावली इतिहास है पुराना, गंगा का सुत कहाता मल्लाह का घराना। अरे बिंद भी मकर बके और साहनी
पोपट निषाद भैया नैया को है चला। ए बाबू, आप सभी लोग जानते हैं कि बिंद समाज हमेशा गंगा माँ के किनारे मिलते हैं और लोग कहते हैं कि बिंद समाज को गंगा माँ का सूत्र भी कहा जाता है। बिंद को कहीं पे बिंद, कहीं पे भीमा, कहीं पे करबा, कहीं पे साहिनी, कहीं केवट भी कहते हैं लोग। लेकिन ये बाबू, बिंद समाज के उत्पत्ति कैसे भई? इस रूप पुरारी की कथा इसको तू सत्य मान। कैसे उदय धरा पर हुआ तीन का जान। अरे क्षीर सागर मध्य में एक कच्छप राज थे। करते प्रभु की भक्ति, भक्ति के नाच थे। चरण चले हैं हरि का कच्छप राजा, सुने चरण चले हैं हरि का कच्छप राजा। रोके हैं श्री भगवान आए भक्त का तकाजा। यह कथा विष्णु पुराण से मिलती है मेरे दोस्तों। विष्णु पुराण में बताया गया कि क्षीर सागर में जहाँ भगवान विष्णु जी का निवास था, वहीं क्षीर सागर में एक कच्छप राज रहते थे। कछुआओं का राजा कच्छप राज, जो भगवान विष्णु की प्रतिदिन भक्ति करते थे, परम भक्त थे। एक दिन विष्णु भगवान शेषनाग के सैया पे विश्राम कर रहे थे। कच्छप राज जाकर चरण छूने जाते हैं। विष्णु भगवान कहते हैं कि नहीं कच्छप राज, अभी आप मेरा चरण नहीं छू सकते। कच्छप राज कहलन, ए बाबू, ए प्रभु, हमसे कौन गलती भइल बा? हमसे कौन भक्ति में चूक भइल बा प्रभु, जो आपन चरण हमके छुए ना देते? विष्णु भगवान कहलन, तुमसे कोनो गलती ना भइल बा, लेकिन अभी सही वक्त ना बा। बतावत मन कहलन कि एक कच्छप राज, सुना कि हमार चरण छूने का अवसर कब मिली? हाथ जोड़ के पूछे लगलन कच्छप राज, कब प्रभु? बतावे लगलन। का बतावत मन? एक लाइन गीत लगल मास्टर। बढ़ जा मास्टर साहब, बढ़ जा। कोनो लड़का कोनो लड़की से कहत रहो मास्टर साहब, का कहलेगा? गजब के रूप तोहार, गजब सूरतिया तू कवलू। गीत रहा, लेकिन प्रभु विष्णु जी कच्छप राज से कहत का, अरे त्रेता युगवा में रामा मन के जइबे धोबई के
तो के अवसर मिली, लेकिन कब मिली? भगवान से कच्छप राज कहत हन कि प्रभु अवसर तो मिली, लेकिन हम कैसे आपका उच्चारण धोई? तब बताओ तुम का? अरे तू हो खबा गुहराज निषाद रज, तोहके पारी जमाना सारा याद रज, पंचे बनवासी जबा 14 बरस के हम चलते जन्म हुई। वो समय तू गुहराज बनवा, और जब हम 14 वर्ष वनवास के जाई वही समय तू हमार चरण धोबा। भैया हो समय आखिर आ गई। कौन समय? एक लाइन गीत लगल, मला बहिन लोगन गावे नी, मलाहिन बहिन लोग। कैसे गावे लोग भैया? मल्लाही बहन लोग जब जानी लोगन गांव में गंगा माई का पूजा करे खातिर भीख मांगे, तब गावे लोगन कैसे? अरे तो वह के चढ़ाई मैया, अरे नारियल चुना गीत रहल, लेकिन देखल जाओ समय आइल बा। अब कौन समय आ गई? अरे त्रेतायुगवा में भइले राम के जन्म हो जहाना भैले गुहराज राजा हो जहाना भैया त्रेता युग में विष्णु भगवान के जन्म भइल अयोध्या नगर में, और ये कच्छप राज के जन्म भइल प्रयागराज सिंहवेरपुर में। समय बीते लगल बाबू, आखिरकार भइल का एक लाइन गीत लगल।
यही के दुल्हा थ्रेसर का चलवैया रहला। गावे गावे घूम के घरे घरे घूम के गेहूं दावे। जब चई जब से चढ़ल बेचारू दवरिये में परेशान बाड़न। मेरे हुए एक दिन कहतिया का कहतिया, रात भर सैया हमर बढ़े टेम्परेचर, रात भर सैया हमर बढ़े टेम्परेचर, रात भर सैया हमर बढ़े टेम्परेचर, सुधरवेला थ्रेसर, सुधरवेला थ्रेसर। गीत रहल, लेकिन समय बीतत बा। भइल का बाबू, गुरु और वशिष्ठ के गुरुकुल में जाई, गुरु और वशिष्ठ के गुरुकुल में जाई, गुरु और वशिष्ठ के गुरुकुल में जाई, करे राम शंकर आई तीरथ धनुष चलाई, करे राम शंकर आई। धीरे धीरे समय बीतत बा। जब दोनों जाने कुछ पढ़े लायक भइलन तो एक ही गुरुकुल में दोनों जाने का एडमिशन हो गई, गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल में। यानी गुहराज निषाद जी और श्री रामचंद्र जी दोनों जानी एक के गुरुकुल में पढ़ाई शिक्षा दीक्षा ग्रहण करे लगलन। भैया एक दिन शिकार करे खातिर श्री रामचंद्र जी यानी गुरुकुल के जितना लड़का कुल रहलन एक दिन शिकार करे गईलन। आज जब शिकार करे गईलन लोग वो समय भइल का अंतरे अंतरे दिन बनावा ने शेरावा के भाई, राम जी के जान वीरली हले बचाई, मित्र वाला फर्ज वीरली हले निभाई, मित्र वाला फर्ज वीरली हले निभाई। अरे मित्र वाला फर्ज वीरली हले निभाई, करे राम शंकर आई तीरथ धनुष चलाई, करे राम शंकर आई तीरथ ए बाबू। एक दिन जब शिकार करे बदे वन में गए न लोग तो वहाँ एगो शर्त रखल रहल। राम जी कहलन कि हमारे बीचे में शिकार करत समय जे भी आ जाई ओके राजद्रोह लग जाई। ए बाबू आनी दंड लगी। राजा का भाई लड़का रहलन। ए भैया जब शिकार करे बदे गुहराज निषाद जी राम लक्ष्मण भरत धुआल सब लोग पहुंचल बा। अन्य गुरुकुल के सब लड़का लोग राम जी एक शेर के सधलन। हाँ शेर के भैया शेर के निशाना सधलन, लेकिन कहलन कि केहू भी हमारे बीचे में आई तो ओके राजद्रोह लगी। ए बाबू शेर पे जब निशाना सधले बाणा बहन कहा धनुष तीर चलैहन, शेर छलांग मार के रामे पर आक्रमण कर दिलस। इधर गुहराज निषाद जी देखलन, कहला अरे बाप रे बाप ई तो लगत हमरे मित्र का जान ले ले। तुरंत धनुष पर तीर चढ़ाए के मरलन। ए बाबू शेर वहीं पर धराशायी हो गई। यानी मित्र के प्रति निभौलन, राम के जान शेर से बचा लेलन। दशरथ के दरबार में लोग लेके गईलन। भाई पहले ही के कहल रहल कि जे भी बीचे में आई राजद्रोह लगी।
दशरथ के दरबार में लोग गुहराज निषाद के लेके गए। दशरथ जी कहलन आप पे राजद्रोह है। गुहराज निषाद जी कहलन कि महाराज अगर मित्र की जान बचाना राजद्रोह है तो मैंने किया है। जो भी दंड देना है, जो भी सजा देनी है आप दे सकते हैं। इतनी बतिया जब राजा दशरथ सुनलन हो बाबू, कहलन वाह क्या मित्रता है। कहलन धन्य हो आप गुहराज निषाद जी, आप जैसा मित्र हमने नहीं देखा। ए भैया हो, धीरे धीरे समय बीतल, राम जी का बिया भी हो गई, माई सीता भी आ गई अयोध्या में। यहाँ तक वरदान पूरा होने वाला समय आवत बा। यानी कैकेयी जी राजा दशरथ से राम खातिर 14 वर्ष के वनवास और भरत खातिर राजगद्दी के मांग कर राम जी के राजा दशरथ जी वनवास भेजत हुन। ए बाबू देखा जब तीनों जने राम लक्ष्मण और सीता जी जब नदी के किनारे पहुंचलन, वो समय भैल का टेरी के भाव में कहना। अरे सहारा श्री राम का बने, राम का बने, बिंद ने पार किया गोविंद को गंगा धारा। ए बाबू वहीं पे गुहराज निषाद जी नाव लेकर खड़े थे नदी के किनारे। जब प्रभु को देखते हैं सोच लेते हैं कि आज मेरी मनोकामना पूरा हो जाए। ए भैया श्री रामचंद्र जी कलन की हमें उस पार उतार दीजिए। गुहराज निषाद जी कलन क्या भाई लीला तो सब ही कर कलन प्रभु उतार तो दे, लेकिन हमारे मनवा में वो शंका कलन की उनका भाई। वो समय गुहराज निषाद जी कहलन के प्रभु हम सुने ना कि आपके पैर का धूल, कहलन के प्रभु हम सुनले ही कि आपका चरण जहाँ पड़ जाला पत्थर से नारी बन जाती, वो चीज पत्थर से नारी हो जाला। कहीं ऐसा न होगा कि हमरो नैया नारी हो जाए। भैया हो वहाँ का ई रहल कि ऐसे चरण धोए न पाई, कौनो तरकीब लगावे के पड़ी। बारे चतुर चलहा गुहराज निषाद जी उपाय लगा ले हलन। आप भगवान के तो वरदान पूरा कर ही के रहल। कलन पूरा आपका इच्छा हो तो आप चरण धोला, लिया के थाली में चरण धोलन और फिर नदी के पार ले गलन। लेकिन देखा ये बाबू वही कब भापट के भाव में कहना बा। अरे राम लखन सिया संग गईले बना तवन, अरे राम लखन सिया संग गईले बना तवन छनवा हो। अरे राम लखन सिया संग गईले बना तवन छनवा हो। अरे गुहराजा धोले चरण तवन छनवा हो। अरे गंगा के पार लेके गईले नेवरिया हो, चित्रकूट में कुटिया बनावेले सवरिया हो। अरे राम जी कईले रावण के बधाना तवन छनवा हो। लौटत रहले अवत
गुहराज निषाद जी चरण धोलन और गंगा से पार कैलन। वो किनारे ले जाके चित्रकूट में कुटिया भी बनौलनी बाबू। मित्र कहानी अपन सब फर्ज निभावत चल गेलन। इधर रावण के वध करके भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के संगे अयोध्या के लौटत रहलन। आ देखा भइल का आल्हा के भाव में कहना बा, अरे वह मित्र प्रिय साचा, अरे ओला दुनिया में भैया, विपदा में जान जो पाएगा अम्मा। उतरल प्रयाग राजा पुष्पक विमनावा, ऋषि भारद्वाज के आश्रम श्री माँ, जाके बजरंगी गुहा राज से बतवले भैया, गुहा राज से मिलाए श्री भगवान। ए बाबू, जब अयोध्या के लौटत रहलन, जौन पुष्पक विमान पे तीनों भाई अपने भाई और अपनी पत्नी के साथ जब लौटत रहलन बाबू, पुष्पक विमान जब प्रयागराज उतरल ऋषि भारद्वाज के आश्रम में, वो समय हनुमान जी से कहलन कि हनुमान जी जब इतने दुराइल बनी तो अपने मित्र से भेंट तो बड़ा बढ़िया रहा। जाके हमरे मित्र गुहराज निषाद के बता दा कि उनको मित्र आए मन। जाके हनुमान जी सिंगवेरपुर में गुप्त निषाद से बतौलन हो बाबू। जब खबर सुनलन कि प्रभु यहाँ आश्रम पे आए मन, ये बाबू हो एक भक्त भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ा, एक मित्र से मिलने के लिए दौड़ पड़ा। ए बाबू, गुहराज निषाद और भगवान का मिलन भइल बा। जब गले से गले दोनों जने मिलन, करेजा गदगद भइल बा। अपने साथ में लेके भगवान अयोध्या में गइलन। जब राजा अभिषेक, यानी अभी तो राज अभिषेक भइल न रहल, राज अभिषेक जब के समय भइल, राज दरबार लगल बा। लोग बड़े बड़े राजा महाराजा सब लोग बैठल बा। वो समय वशिष्ठ गुरु जी कहलन, क्या जाकर अपने मित्र के दाहिने तरफ बैठिए। इतना सम्मान। कहलन जाकर अपने मित्र के दाहिने तरफ बैठिए, क्योंकि आप तो एक भाई से भी बढ़कर मित्र हैं। आपकी मित्रता का कोई जवाब नहीं है। ए भैया, देखा बड़ा सम्मान भइल, बड़ा सत्कार भइल। जब सब लोग के विदाई होके लगल, सब राजा महाराजा लोग अपने अपने नगर के जाए लगल, गुहराज निषाद भी जाए लगलन। वो समय श्री रामचंद्र जी अपने मित्र से वो बात कहलन। का कहलन? खड़ी के भाव।
भाई गुहरा निषाद हो राम जी के पचवा भाई गुहरा निषाद हो ए भैया राम जी कहलन कि ऐ मित्र आज मैं कहता हूँ कि ये दुनिया जब तक ये धरती है लोग तुम्हें हमेशा याद करेंगे। और कैसे याद करेंगे? मेरे पांचवें भाई के रूप में लोग तुम्हारा नाम लेंगे। आज से तुम मेरे पांचवें भाई हो। ये भैया समझावत कारण कि ये मित्र भले कोई मेरे अयोध्या में आए या ना आए, लेकिन मित्र तुमसे नम्र निवेदन है कि तुम हमेशा आते और जाते रहना। कहना होगा अरे सिंगवेरपुर में अभी चमके राजधानी युग युग अमर रही अमर कहानी। अरे पूजे चरनिया के बिंदी समाज हो राम जी के पतवा भाई। अरे गुहरा निषाद हो राम जी के पतवा भाई। आज भी आप लोग जाएंगे प्रयागराज में तो सिंगवेरपुर है और वहाँ बहुत ही विशाल प्रतिमा गुहराज निषाद की लगी है। श्रद्धालु जाते हैं, उनका दर्शन करते हैं और बताया जाता है कि आज भी सिंगवेरपुर से लोग अयोध्या में हमेशा आते और जाते रहते हैं। आखिर में कहना होगा अरे पत्तू सरजू सोहित के अजम अजर अमर फुलवारी। अरे स्वर्ग से कवि शिव मूरत तज के दुनिया